देश में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे इस पे आप? आज़ादी के अमृत महोत्सव पर जब हम लोग स्वतंत्रता की 75 वर्ष पूरे कर चुके हैं और आज मैं सभी को, दिल्ली और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और इसके साथ ही साथ जिस तरह से आज लाल किले की प्राचीर से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो भारत के सभी लोगों को संबोधित करते हुए जो 5 पंच प्राण जो उन्होंने घोषणा की कि किस तरह से हम लोग विकसित राष्ट्र बने और गुलामी की मानसिकता से परे होकर अब हमें काम करना है, एकता और एकजुटता के साथ करना है और अपनी धरोहर, अपनी विरासत पर गर्व करते हुए काम करना है और प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्य को समझे। जहां शासन प्रशासन का काम करना है, वहीं नागरिक का कर्तव्य। अगर ये पंच प्राण जो भारत को आने वाले 25 वर्षों में विश्व गुरु बनाने के लिए समर्थ होंगे, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश दिया है, वो आज हर देशवासी अपने आप को गौरव महसूस कर रहा है। और जिस तरह से उन्होंने 2 बातें प्रधानमंत्री जी ने कही हैं, बाद में जो आखिरी में चर्चा में कही हैं, वो वास्तव में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद, परिवारवाद, ये दोनों ही समाप्त होंगे, जिसकी ओर देश बढ़ चुका है। और समाप्ति के बाद भारत बिना किसी बाधा के हम विश्व गुरु बनने के लिए आने वाले 25 वर्षों में बनेंगे। भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा, भारत गुलामी की मानसिकता से मुक्त होगा, भारत एकता और एकजुटता के साथ चलेगा और भारत के नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। ये भावना आज हमें आज़ादी के अमृत महोत्सव पर मिली है। हम समझते हैं कि पूरा देश उन क्रांतिकारी, बलिदानी, देश के अमर जवान शहीद हुए जो स्वतंत्रता के लिए, और जो महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने देश में अपना योगदान दिया, और भारत के नागरिकों ने जो योगदान दिया है 75 साल के अपने सफ़र में, उन सभी को प्रणाम और वंदन करते हुए आज के इस दिवस की मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आदरणीय, ये 25 साल आप दिल्ली के अध्यक्ष भी हैं बीजेपी के। दिल्ली के लिए अगला 25 साल कैसा होगा और क्या आपके विचार है इस पर? दिल्ली देश की राजधानी है और देश की राजधानी के नाते जो भारत के लिए है वही दिल्ली के लिए है। लेकिन दिल्ली देश की राजधानी है, इसलिए यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग पूरे भारत से आते हैं, रोजगार की तलाश में आते हैं। ये रोजगार देने वाली नगरी है, लोगों को समाहित करने वाली नगरी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों के लिए मकान बने, लोगों को लिए साफ और स्वच्छ पानी, घर में नल से पानी हो, यहाँ की यातायात और परिवहन व्यवस्था अच्छी हो, सुदृढ़ हो, महिलाओं के प्रति सम्मान हो, दिल्ली एक सुरक्षित, सम्मानजनक, रोजगारपरक, स्वच्छ नगरी बने, ये संकल्प हम लोगों को लेना होगा। और ये प्रधानमंत्री जी ने जो पंच प्राण कहे हैं, वो पंच प्राण में मुझे लगता है कि वो सारी बातें समाहित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।